नरेन को लेकर जो उनके मन में कड़वाहट पैदा हुई है उसे नरेन ही दूर करेगा। दादाजी, ये परंपरा, सभ्यता, ये सब इन गलीच के गले में नहीं उतरती। और एक बार मैटर ठंडा हो गया, उसके बाद राहुल एमडी की चेयर वापस नरेन को अगले दिन ही दे देगा। तो फिर इट्स डन। व्यास इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी संभालने का अधिकार मैं राहुल व्यास को देता हूँ। बीवी को कांग्रेचुलेट नहीं किया, लेकिन सॉरी बोलने की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। यूनियन लीडर को आपके मुंह से सॉरी निकलवाना इतना इजी नहीं, इसलिए मैंने खुद ही आपके लिए सॉरी स्पीच तैयार की है। यूनियन वालों की हितैषी बनने का बहुत शौक है, तो जाकर मेरा संदेशा उन तक पहुंचा दो। नरेन व्यास उन जैसों के सामने नहीं झुकेगा। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई होता है जो उसकी हर कमी को भरता है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसी जीवन साथी मिली जिसने मेरी हर सितम को हंसते हंसते सहा। उसने हमेशा हमेशा मेरे लिए सब कुछ किया, इसलिए आज पूरे सम्मान के साथ मैं उसे उसके घर वापस लेकर आया। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारा सामान पैक कर रहा हूँ। कमरे में आने से पहले मैंने मेरा सामान गाड़ी में रखवा दिया। हम इलेक्शन के काम से बाहर जा रहे हैं, तो फिर? इट्स अ सरप्राइज। प्राइवेट नंबर से मैसेज। पूजा की जिंदगी खतरे में है, उसे नरेन के साथ जाने से रोक लीजिए। डोंट वरी पूजा, इस बार तुम्हें मैं छलूंगा नहीं। नाना जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी इतनी मुश्किलों के बाद तुम्हारा घर फिर से बसा है। हम नहीं चाहते कि इस बार तुम्हारी जिंदगी में कोई तूफान आए। बहना, सब कुछ भुलाकर हमने तुम्हें माफ कर दिया। वेलकम होम। हाँ दादाजी, आप आराम से यात्रा पर जाइए। देखिए, मैं मयंक जैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छा देवर बनने की पूरी कोशिश करूँ। तो ठीक है, सब लोग पहले थोड़ा आराम कर लें, फिर उसके बाद जाने से पहले हम सब मिलके खाना खाएं। क्या बात है बहू? एक्चुअली वो समझ गया। अचानक नरेन को बदला बदला देखकर तुम हैरान हो, है ना? अच्छा एक बात बताओ, नरेन के मन को तुमसे बेहतर और कौन पढ़ सकता है? तो फिर अच्छा, अब हम कोई इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तुम पहले अपने पिया जी को परख लो, फिर बात करेंगे। और ये हम पहुंच गए फिर से व्यास मैंशन हॉल। दादाजी, हाय। मैंने सासू मोम को पूरा व्यास मैंशन घुमा दिया। अब इस घर में रहना तो घर का कोना कोना तो पता होना चाहिए। बिल्कुल। नरेन, खाना तैयार है, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। मालती जी, ये क्या कर रही हैं आप? नहीं समदन जी, आज मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। दामाद के जाने के गम में हम इतना डूब गए थे कि ये तक याद नहीं रहा कि आपने तो अपना बेटा खोया है। मन पर एक बोझ था, सोचा आज उसे उतार दूं। मयंक के नाम पर जो भी फैक्ट्रियां हैं, वो हम सब कुछ आपके नाम करना चाहते हैं। मालती जी, अचानक ये सब बातें क्यों कर रही हैं आप? अचानक नहीं हर्षा जी, बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला लिया है। एक बार नैना 40 की हुई, फिर आप सब कुछ उसके नाम कर दीजिएगा। मम्मी जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? रख लीजिए, मैंने ऐसी 2000 कॉपीज बनवा ली हैं। अगर आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो पूरे ऋषिकेश में ये पोस्टर्स लगवा देंगे हम। नहीं नहीं पूजा बेटा, प्लीज ऐसा मत करना। तुम जो बोलोगी वो सब कुछ हम करने को तैयार हैं। तो फिर लिखना शुरू कर दीजिए। लिखिए कि आप बुआ जी को मयंक की सारी फैक्ट्री सौंप कर ही लौटेंगी। उनसे कहिएगा कि ये मयंक की आखिरी निशानी है। मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया अलबेला
बातें भी कह सकती हो। आज इतने सालों में पहली बार ऐसा लगा जैसे मेरा भी एक घर है। आज मामी को माँ की तरह देखकर मेरे बचपन की हर ख्वाहिश पूरी हो गई नरेन। थैंक यू। पर आपने ये किया कैसे? कुछ खास नहीं, बस नेता होने का थोड़ा फायदा उठा दिया। मैंने उनसे वादा किया कि उनके मोहल्ले के पानी से लेकर बिजली तक, रोड के गड्ढों से लेकर सिक्योरिटी तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आफ्टर ऑल, एक नेता के साथ कौन नहीं चलना चाहेगा? अच्छा, मामा, मामी, हम आ गए। मामी जी, मामा जी, आप लोगों ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। एक भांजी के लिए केसर वाला दूध और दूसरी को न्योता तक नहीं, है ना? बहुत खुश है हूँ, इतने महीनों के बाद ही सही तुम्हें मायके का सुख तो मिला। ये तो शाम की शुरुआत है नैना, अभी तो बहुत से सरप्राइजेस बाकी हैं। यस जीजू, जैसा आपने बोला था वैसा सब कुछ तैयार है गार्डन में। आधा सवादा कभी आधे से ज्यादा, कभी जी चाहे कर लो इस तरह वफा का, छोड़े न छूटे कभी, तोड़े न टूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का, मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ, तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं, तुमसे फिर से नए सपने बुनकर क्या हम नई शुरुआत नहीं कर सकते? गल ही न जाए सोच समझ के आज रखना, धीरे जलना, धीरे जलना, धीरे जलना। चाचा जी, अब्बाजान, ये गलत है। अब हमें खुदा के लिए जाने दीजिए। खुदा। अरे कौन है इसे? बंद कर ये सब, वरना तेरे हाथ तोड़ देंगे। अब देखता हूँ तू कैसे बचती है। अब कोई चाल नहीं है तेरे पास। ये सब कुछ देख के ऐसा लग रहा है किसी ने आपको मारने की प्लानिंग की है। आपको नहीं लगता ये जानबूझ के किया गया है? आपको किसी पे शक है? तुम देखना, आज ना यहाँ पे धमाकेदार फिल्मी सीन होने वाला है। अली आराम से। आइए प्रीता जी। तुम इस गिरे हुए इंसान के साथ डांस नहीं कर सकते। गुड़िया की अंतिम सांसें गिनने का वक्त आ गया है। उसके साथ टाइम बॉम्ब जुड़ा है और उस बॉम्ब का रिमोट मेरे पास है। एक बटन दबाए और खेल खत्म। और कोई चालाकी करने की कोशिश की तो जैसे काकी माँ इस कुर्सी से उठेगी वैसे ही वो इस दुनिया से उठ जाएगी।